हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूपी टेट क्लास की इस नई श्रृंखला में हम पेपर 2 वालों के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए और आप सभी को धीरे धीरे सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। जिनको नोट्स चाहिए वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, मिनिमम फीस में उनको नोट्स मिल जाएगी। जितने भी मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उनके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वाइज फ्री दिए जाएंगे, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के साथ, जीव विज्ञान के साथ अपने यूपी टेट के साइंस की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम जो कुछ पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। चलिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको लास्ट में मैराथन के रूप में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जीव विज्ञान स्टडी करेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन, ये हमारा टॉपिक है। चलिए, कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं तो उनके 2 या 2 से अधिक भाग जो हैं वो खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो सरसों से हमें तेल भी मिला और इसकी पत्ती से हमने साग भी बनाया। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मकरंद का अर्थ होता है बाबू मीठे रस, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। हर समय फूलों का मकरंद मधुमक्खियों को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो केले के पौधे को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है बाबू हमारा पशु और भोजन, ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं बाबू। जो जंतु केवल जंतुओं को खाएंगे उन्हें मांसाहारी कहेंगे। ये केवल बाबू मांस खाएंगे, ठीक है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी अर्थात दोनों को खाएंगे, जो पौधे भी खाएंगे और जंतु भी खाएंगे, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ और अलग अलग उनकी क्या है सामग्री। चलिए, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं, ठीक है बाबू। चलिए, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है बाबू, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। आगे बात करते हैं बाबू, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कहते नहीं B1, B2, B3, B4, B12, ऐसे ऐसे आपके विटामिन का जो बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं तो उसमें बी कैटेगरी के सारे विटामिन आ जाते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता है, अधिक मात्रा में नहीं, याद रखिएगा। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। डी हमारी अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है।
हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश के नाम से जानते हैं, हम जो हमारा भोजन है उसमें रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। संतुलित आहार की बात करते हैं। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर सब्जी और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी सब्जी और फल हैं, बिना छिलका उतारे ही उनको धुलना चाहिए। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित कुछ विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। अभावजन्य रोग, कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह है आपकी पहली वीडियो साइंस की। ठीक है, दूसरी वीडियो आपको कल मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।